अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं और हमारी दौड़ें लगी हुई हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि उनका तैयारा जब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो एयरफोर्स के तैयारों ने उनको अपने हिसार में ले लिया कि पाकिस्तानी तैयारों ने ईरानी तैयारे के साथ जप्फी लगाई। मतलब यह है कि वो उसके साथ साथ जो हैं वो गए, एक एज अ टोकन रिस्पेक्ट और एज अ स्पेशल गेस्ट, कि हम आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वैसे पाकिस्तान को चाहिए कि ये ना हर दफ़ा काम ना शुरू कर दें, जो भी आता है ना उसके साथ शुरू कर देते हैं। चलें, मैं ये नहीं कहता कि ईरान का जो सदर है वो जो भी में आता है, लेकिन यह है कि जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जोन सा भी सदर आता है तो ये सब को ना इसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। कोई ज़रा थोड़ा सा कोई सिलेक्टिव हो जाएं ताकि पता चले कि आप किसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं या कौन आपके लिए ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन एक और भी मेरे जहन में अभी बात आ रही है अपने ही इस आर्गूमेंट के जवाब में, कि हमारे पास अभी मेहमान ही कम आ रहे हैं तो हम जो है ना सब के आने पे जश्न मना रहे होते हैं कि उधर जो है 21 तोपों की सलामी भी हुई। वज़ीर आज़म जड़े ने वो भी छतरी लै के पहुँचे सन कि मैं जो ईरानी सदर है उसको छतरी में उधर से लेकर आना है। उधर तैयारों ने पाकिस्तानी तैयारों ने ईरानी तैयारे को हिसार में लिया हुआ है। इधर जो है हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ईरानी सदर को हिसार में लिया हुआ था और साथ जो हैं वो तोपें भी चलाई गई कि जनाब तुसी आए हो, बड़ी गल है। अच्छा, लेकिन यह है कि एक बात मैं पहले कर लूँ, बड़ी गल आउन पहला, और उसके साथ साथ जो है ना हमारी भी दौड़ें लगी हुई थी। हमारी दौड़ें कैसे लगी हुई थी? आप कभी इस्लामाबाद रहे ना, आपको बड़ा शौक़ है, जो लोग इस्लामाबाद में नहीं है ना तो आपको बड़ा शौक़ है जी, बड़ा प्यारा शहर है। लेकिन ये शहर जो है ना ये हर आने जाने वाले एहतजाज को जिस तरह बर्दाश्त करता है, हर आने जाने वाले मेहमान को जिस तरह बर्दाश्त करता है, अब तो हम आदी हो गए हैं। मुख्तलिफ रोड्स पर ट्रैफिक जैम थी, कई रोड जो हैं वो ब्लॉक हुए हुए थे। और ये सिलसिला मेरा ख्याल है आज रात 12 बजे जाकर ख़त्म होगा जब ईरानी सदर जाएंगे। तो हमारी कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि जैसे वो होता है ना कि किसी घर में ज़रा कोई स्पेस कम हो तो उधर कोई मेहमान आ जाए ना तो पूरे घरे ने एक थरथली मची होंगी है कि बच्चों को एक कमरे बंद कर दो, कोई वड्डियां को दूजे कमरे बंद कर दो, और ये है जी कि वो प्रोना आया है जी, मेहमान आया, वो अंदर बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है ये कोई हमारे तमाम रोड ब्लॉक हुए होते हैं, इसका इन्हें को हल तलाश करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं कि उनको हेलीकॉप्टर पे ले आया करें। हेलीकॉप्टर तो आ जाता है ना उधर, वज़ीर आज़म हाउस में आ जाता है, तो उधर हेलीकॉप्टर पे ले आया करें, बजाय इसके कि जनाब तो सारे रोड ब्लॉक किए होंगे ने, आवाम चली हुई होंगी है। और ये है कि हमारा जो नेशनल प्राइड है वो भी साथ साथ मुतासर हो रहा होता है। यार है की प्राइड है साड़ा कि कोई साढ़े को प्राहुणा आया हुआ ने सानू वक्त पे आता है। तो बाकी है कि ये एक बड़ा एक अहम दौर है, कई लिहाज से बड़ा अहम है। वो कैसे है? एक तो देखें कि ईरान की जंग बंद हुई है तो ईरानी सदर पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। और इस लिहाज से भी देखा जाए कि ईरान को इस क्राइसिस में निकालने में, इस क्राइसिस से निकालने में जिस मुल्क का रोल है वो भी पाकिस्तान है। तो लिहाजा पाकिस्तान से ज़्यादा उनके लिए कोई अहम हो नहीं सकता। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस ताल्लुक़ को कहीं नज़र भी ना लग जाए। हमने देखा, हम जो है इनके जब तालिबान आए असा उदों भी लुड़ियाँ पानियाँ शुरू कर दी, भंगड़े पाने शुरू करते कि जनाब आ गए जनाब, टाके बम चलाए। और अब यह है कि हम उधर जाके बम चला रहे होते हैं, यानी कि यह बंदे ठीक नहीं निकले। तो अल्लाह करे कि ईरान वाले जो है ना वो हमारे साथ ठीक निकलें, यही ना हो कि कुछ दिनों बाद कोई हमें पता चले कि ये बॉर्डर जो है हमारा अनसेफ हो रहा है। अब वो आए हैं और इतलात ये आ रही हैं कि उनको भेजा है, या ये है कि उन्होंने आके ये पैगाम दिया है कि मुझे, जो हमारे रूहानी लीडर हैं मुज्तबा हामनई, उन्होंने कहा है कि बेटा जाओ, जाके सबका शुक्रिया अदा करो, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करो, फील्ड मार्शल का अलग से शुक्रिया अदा करो, और पाकिस्तानी अवाम का अलग से शुक्रिया अदा करो। तो लिहाजा ये एक विज़िट जो है एक तरह का एक शुक्रिया के लिए भी है, लेकिन यह है कि सिर्फ शुक्रिया के लिए नहीं है। जो हमारे यानी कि जो इनके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो दरमियान में कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई ट्रंप उधरों को चवल मार देता है, कोई मसला बन जाता है, आज भी उसने कोई ट्वीट किए हुए हैं, तो ये किस तरीके से ख़त्म हो सकती हैं? ईरानी जो हैं वो भी ऑप्टिक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो भी नहीं चाहते कि किसी तरह ये लगे, ये तासर जाए कि ईरानी के लिए थले लगे ने। और लिहाजा ये है कि वो चाहते हैं कि चलो ना हम ऊपर भी नहीं आना चाहते, लेकिन ये है कि बराबर बराबर पर हों। तो अल्लाह करे कि कोई चीज़ें आगे चल पड़ें। लेकिन अभी देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो कहा था कि जो
ये 60 साल का सॉरी जो ये 60 दिन का जो एक ये बाहमी समझौते की याददाश्त के नतीजे में जो जंग बंदी हुई है, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुज़ाकरात होंगे, उसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल का भी उन्होंने जिक्र किया था। आज ईरान के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है, उसने इस चीज़ की तरदीद की है। उससे ये सवाल पूछा गया कि क्या बैलिस्टिक मिज़ाइलों पर बात होगी। गालिबन जो सवाल पूछने वाला है उसका जो रेफरेंस, उसका जो इशारा है वो पाकिस्तान की तरफ होगा। कोई हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ हो, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, या ना इस पे बात हुई है और ना होगी। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, तुसी भी जो है ना ज़रा थोड़ी सी कंजर्वेटिव स्टेटमेंट दिया करें। उस पर भी कोई लोग जो है ना, वो कई बाज़ का जो है ना वो जग घनसाई जो है उस पर हो रही होती है, तो हम इससे बच जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और साड़ी इज़्ज़त बनी है तो वो भी अच्छी बात है। तो अब यह है कि साथ कोई तेल की कीमतें भी नीचे आ गई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आई हैं, कोई अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई, 3% कम हुई हैं। अब क्या पाकिस्तान में हमें क्या आगे कोई 2 हफ्ते इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, या फौरी तौर पे ये जो रिलीफ़ है आवाम को पास ऑन होगा? इसके बारे में मैं कोई कॉन्फिडेंस से बात कर नहीं सकता, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। और ट्रंप है वो चला, वो अपनी जगह पे वो क्रेडिट ले रहा है, वो कह रहा है कि मैंने स्टेट जो है वो खुलवा दी है और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो गई हैं। यानी कि वो चीज़ें जो पहले हो रही थी, इसने लड़के उनको प्राइस को एस्केलेट करवाया, टेंशन एस्केलेट की है। अब जो है वो इस चीज़ पे वो क्रेडिट ले रहा है कि मैंने वो चीज़ें जो हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको पहले मिल रही थी जिस रेट पे, उस रेट पर जो है वो वापस आ जाएंगी। और उस दौरान जो है वो अपनी इज़्ज़त भी खो बैठा है। इज़्ज़त तो खैर पता नहीं उसकी पहले भी है या नहीं है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल अभी तक जो है ना ईरान ईरान ही हो रहा है। आज उनके जो सदर आए हैं, वज़ीर ख़ारजा आए हैं, और इस पे एक पाकिस्तान में बड़ी एक खुशी भी है कि ईरान जो है पाकिस्तान में आए। और मैं वैसे उन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ, उन शरपसंदों के बारे में, कि जिन्होंने फील्ड मार्शल के साथ अपनी मुलाकात के बाद कुछ ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि जी फील्ड मार्शल ने कहा है कि अगर आपको ईरान ज़्यादा पसंद है तो आप ईरान चले जाए। मतलब ये है कि ये तासुर देने की कोशिश की कि हम जो है ना इस टाइम अमेरिकन पूडल्स हैं, और ये है कि जो ईरान हत्ता ईरान है और उसके साथ जो है वो अगर कुछ ज़्यादा किसी को हमदर्दी है तो वो उधर चला जाए। वक्त ने क्या साबित किया? ईरान के लिए जो डील हुई, ऑब्वियसली पाकिस्तान के रेफरेंस से हुई, और क्या किसको फ़ायदा हुआ? ईरान को हुआ या अमेरिका को हुआ? क्या ईरान, नो मैटर कि ईरान को अगर स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी हासिल है, क्या वो अकेला डील कर सकता था? उसको दरमियान में कोई वास्ता चाहिए था, उसको दरमियान में कोई ऐसा वास्ता चाहिए था कि जिसका दोनों साइड पे जिसको एतमाद हासिल हो, और वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान की लीडरशिप थी। तो इस तरह के जो शर्पसंद लोग हैं, मुझे इन पर बड़ा अफसोस भी आता है। आई डोंट नो कि अभी किस कोने खुदरे में बैठे होंगे। जो ही मौका मिलता है वो इन चीज़ों को एक विदाउट कंटेक्स्ट उनको पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ये प्रोग्राम सुन रहा है तो उनको ज़रा जाके पूछे कि भाईजान उन दसो कि वो स्टेटमेंट किस तनाज़र में थी, या आपने जो शरपसंदी की कोशिश की थी क्या वो उससे पाकिस्तान की सर्विस कर रहे थे, या आप ईरान की सर्विस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं ये भी एक आजमाइश होते हैं, और ये एक दूसरे लोगों के लिए भी एक मौका होता है कि अगर आप एक दफ़ा पहचान जाएँ तो बार बार उनकी बातों में ना आए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो पाकिस्तान के तनाज़र में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने बजट पास कर लिया है। आप सबको मुबारक हो, क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने बजट पास कर लिया है, और उस बजट में एक बात आई है, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप अपना टैक्स किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। हूँ खुश हो? खुश हो? ठीक है, लेकिन यह है कि पूरी बात सुन लें। वो जो टैक्स है वो वो टैक्स है पीटीए का, यानी कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फ़ोन्स पर टैक्स लगाया हुआ है, आईफोन पर टैक्स लगाया हुआ है, वो उसके बारे में रिलीफ आया है। अगर किसी के पास आईफोन है तो उनके लिए ये रिलीफ है। अब यह है कि कोशिश तो इधर से शुरू हुई थी कि ये टैक्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। गवर्नमेंट जो है ना वो भी बड़े की अंदर ने कि बहुत ही कंजूस ने, उन्होंने वो टैक्स माफ़ नहीं किया, लेकिन यह है कि उन्होंने ये कर दिया कि चलो ठीक है जनाब, किस्तें थोड़ियाँ किस्तें जाके जमा करा दो। ये एक तरह से एक, अगर चलें कुछ ना होने की निस्बत तो ये एक बेहतरी है कि ये एक अच्छा रिलीफ है। और अगर किसी ने जमा कराना है
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप विलाग के बाद फौरी तौर पे आप टैक्स जमा कराना शुरू कर दें, इतने में कोई तेज़ ना बने जे। ये आपने शुरू कराना है अगले माली साल में, क्योंकि अगर आप अभी करते हैं तो ये माली साल जो है ये 30 जून को ख़त्म हो रहा है। तो आपने जिस माली साल में रजिस्टर कराया है उसके अंदर अंदर आपने जमा कराना है। तो मेरा भाई तुसा अगर कराना है ना, तो आप इस तरह करना कि 1 जुलाई के बाद उसको रजिस्टर करा लेना। आपको 12 किस्तें करवा लेना और उनको कहना कि मैं 12 एक साथ में जमा कराऊंगा। अब जो बिल में ज़िक्र आया वो तो इंस्टॉलमेंट का आया है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि वो 12 एक साथ में यानी कि वो जमा हो सकता है या कि कुछ शेक बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। तो ये एक तरह से हमें जो रिलीफ मिलना था वो इसी शक्ल में मिलना था, तो लिहाजा तुसी इनू सेलिब्रेट करो। मेरा वैसे अपना भी जो है फ़ोन है, मैंने वो पीटीए के साथ मैंने नहीं करवाया हुआ, तो मैं भी सोचूंगा, लेकिन आप भी इस मामले पर सोचें अगर आपने करना होगा तो। मैंने कहा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसी से पीछे ना रह जाए अगर उन्होंने कोई इस पे कोई रिलीफ लेना है किसी तरह का तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो नाजरीन, आज इसी खुशखबरी पे हम अपने प्रोग्राम का ख़ात्मा करते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।